बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया और यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान किया और 11,400 ऐसे मुलाजमीन थे जिनके लिए हुकूमत ने पैकेज का ऐलान किया। लेकिन आज तक जो है वो हुकूमत की जानिब से सितंबर में ऐलान करदा पैकेज जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को नहीं मिल सका। और इसी तरह अगर देखा जाए तो इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को अदायगियों के लिए 20 अरब रुपए की रकम जो है वो मंजूर की थी और फिर उसके बाद कैबिनेट ने उसकी जो है इन प्रिंसिपल मंजूरी दी थी। लेकिन आज तक जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनको किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, जो उस पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, लेकिन उनको अब तक ये पैकेज जो है वो नहीं मिला। 20 अरब रुपए का ये पैकेज जो हुकूमत ने ऐलान किया था और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने कई मौके पे ये बात की कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करप्शन हो रही है और इस करप्शन की बुनियाद पर इस इदारे को बंद किया जा रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन जिनको रिटेन किया गया था, 832 ऐसे मुलाजमीन थे और उनको सितंबर तक तनख्वाहों की अदायगी की गई, लेकिन अक्टूबर और नवंबर की जो तनख्वाह है वो उन मुलाजमीन को अब तक अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन हमें सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। हुकूमत फैसले करती है ख़ास तौर पे इदारों को बंद करने के, लेकिन उसके बाद जो ऐलान करदा पैकेजेस हैं या उनके लिए जो मराहत हैं उनको अदा नहीं की जाती, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि अगर इस मौके पर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो अगर बतदरीज कम हो रही है, लेकिन अगर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स हम देखें तो महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है। अशिया खुर्दोनोश के जो रेट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे रुपए की कदर में कमी आई है। तो रुपए की कदर में कमी का जो ख़ास तौर पे इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी पर पड़ता है और उसकी वजह यह है कि जो नतीजतन ये होता है कि जो बाजार में मिलने वाली अशिया है वो महंगी हो जाती है। अब जो 20 अरब का पैकेज है, 11,400 मुलाजमीन उनके लिए ऐलान किया गया था, उनको अब तक ये पैकेज मुयस्सर नहीं है। इसी तरह हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए थे कि कुछ इदारों को बंद करके जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं ख़ास तौर पे वो लेने हैं, लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि हुकूमती अखराजात, हुकूमत ये दावा करती है कि हुकूमती अखराजात में कमी आई है, लेकिन हुकूमती अखराजात में हमें कमी नज़र नहीं आ रही। और मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर कल जो उनकी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उन मुलाजमीन को अदायगियाँ ना होने के हवाले से आगाह किया गया है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए, वो पैकेज जो है वो उनको फिल फोर अदा किया जाए। अब हुकूमत जो है वो अदायगियाँ नहीं कर रही, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जो है वो ख़ास तौर पे परेशानी में मुब्तला है। जाहिर सी बात है कि ये 11,400 मुलाजमीन नहीं है, ये 11,000 ख़ानदान हैं। उन 11,000 ख़ानदानों को हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको जो उनके लिए ऐलान करदा पैकेज है वो उनको फराहम करे, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से वो अदायगी नहीं की गई। तो प्रॉब्लम जो है वो बन रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करती है, लेकिन दूसरी जानिब अपनी तनख्वाहों में 300 से 400% इजाफा किया जा रहा है और ये हुकूमती अखराजात में कमी के हवाले से जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनको तो अदायगियाँ कर नहीं रहे और अपनी तनख्वाहें जो है वो 2 लाख से बढ़ाकर जो है वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख कर दी गई हैं। और फिर ये बताते हैं कि जजेस की तनख्वाहें इतनी हैं, जजेस की मराहत ये हैं, तो फिर आप जजेस की मराहत पे भी, जजेस की तनख्वाहों पे भी कट लगाएं। लेकिन मसला ये है कि आप अपनी तनख्वाहें भी ना बढ़ाएं। अगर आप सियासत नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आप सियासत ही क्यों कर रहे हैं? और फिर ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को आगे आने दिया जाए कि जो सियासत करें और उनका जो खर्चा है वो 1 से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात को कम करने के हवाले से किसी भी तौर हमें संजीदा नजर नहीं आ रही। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। 12,000 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ चुका है। अब ये मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक तकरीबन ये कर्जा बढ़ा है। तो 12,000 अरब रुपए से ज्यादा का ये कर्जा है। डेफिनेटली हुकूमत को ये सोचना होगा कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो फले फूले, पाकिस्तान में माशी बेहतरी आए, तो उसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने अखराजात में कमी करनी होगी। और अपने अखराजात में कमी तभी मुमकिन है कि जब बाकायदा तौर पर ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाए। लेकिन हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे। हम मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते हैं, जाते हैं, मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, और फिर मैं खुद इकोनॉमी कवर करता हूं, तो मुझे मालूम है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जो एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई गई थी वो भी अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस पॉलिसी के तहत जो है वो गाड़ियां भी दी गई थी, उस पॉलिसी के तहत दीगर चीजें भी दी गई थी, लेकिन वो तमाम मामला हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे। और पहले ये था कि जो ऑफिसर्स हैं वो 1,000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि ऑफिसर जो है वो 1300 और 1600 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब आम आदमी की बात आती है, आम आदमी को रिलीफ देने की बात आती है, आम आदमी को पैसे देने की बात आती है, तो उस वक्त हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बना लेती है और IMF का बहाना बना लेती है। IMF की जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो भी ये पता देती है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े पैमाने पर करप्शन है और हुकूमती सतह पर ये करप्शन मौजूद है। जब हुकूमती सतह पर करप्शन होगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, आम आदमी को जो है वो उसको उसके सहूलियात नहीं मिलेंगी, तो डेफिनेटली फिर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग निकलेंगे। और जब लोग निकलेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने महलों में रहना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर ऐवान सदर में रहना, वज़ीर आज़म हाउस में रहना। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही एक बाकायदा तौर पर स्ट्रेटेजी बनाएं। सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को अदायगी होनी चाहिए, और दूसरा ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है आपने लेने हैं तो सबसे पहले अपनी कैबिनेट का साइज आप छोटा कीजिए, और उसके बाद आप जो है वो दीगर जो अखराजात हैं उनमें कमी लाइए। लेकिन दर हकीकत हमें यह नजर नहीं आता कि हुकूमत किसी भी तौर अपने अखराजात कम करने में संजीदा है या फिर आवाम को रिलीफ देने में संजीदा है। अब एक बाकायदा तौर पर मजीद अवाम के लिए ख़ास तौर पे तकलीफ शुरू हो रही है, क्योंकि IMF के साथ कुछ मामलात पर जो हुकूमत ने एग्री किया है ज़री शोबे को टैक्स करने के हवाले से। और ये भी अब देखें कि जो पाकिस्तान का जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, लेकिन वहाँ भी अब हुकूमत जो है वो टैक्स लगाने जा रही बड़े पैमाने पे, खाद पे, पेस्टिसाइड्स पे और जो कीड़े मार अद्वियात हैं उन पर। तो डेफिनेटली ये सारे मामलात मजीद जो है वो बेचैनी और इस्तराब पैदा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि अब मामलात जो है वो किसी भी तौर जो है वो अवाम जो है इन मामलात को नहीं समझते, और अवाम ये चाहते हैं कि अवाम को जो है वो फिल फॉर रिलीफ दिया जाए।